नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरे। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। अर्तुगरुल गाजी देखने के बाद एक नाम किसी के लिए भी पुकार लिया जाता है, वो नाम है कुर्दोगलू। अब हम बताते हैं कि असली कुर्दोगलू किसे कहा जाता है। कल रात एक वीडियो देख रहा था जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 2005 में इंडिया आए थे। एक चैनल के स्टूडियो में परवेज मुशर्रफ बैठे हुए थे और बारी बारी से लोग उनसे सवाल कर रहे थे। तभी सपा और रालोद के पूर्व नेता और कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना महमूद मदनी साहब उठते हैं और कहते हैं, मुशर्रफ साहब, आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं और वो हुकूमत से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की ताकत रखते हैं। आपको नसीहत की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, इंडिया की सिविल सोसाइटी की 90% आबादी मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ती है और लड़ी है। ये बात सुनने के बाद परवेज मुशर्रफ कहते हैं, मुझे खुशी है, अल्लाह ऐसा ही हो। अगर ऐसा है तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो बात आपकी ज़बान पर है वही दिल और दिमाग में भी होनी चाहिए। हिपोक्रेसी यानी मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने 90% कुछ कम कह दिया था, उन्हें 99% कहना चाहिए था, ताकि इधर ताली और तेज़ गूंजती और मुशर्रफ और ज़्यादा जलील होते। मकसद तो यही रहा होगा, क्योंकि मदनी साहब की बात में कितनी सच्चाई है ये खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप। 1992 में मौलाना महमूद मदनी के साथ 90% सिविल सोसाइटी थी, तभी बाबरी मस्जिद शहीद हुई। 90% सिविल सोसाइटी साथ थी, तभी गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार हुआ था। जब 90% सिविल सोसाइटी साथ थी, तभी असम में, यूपी में, मुरादाबाद में, मेरठ में, मलियाना में, बिहार में और भागलपुर में नरसंहार हुए, जिसमें हज़ारों हज़ार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। लेकिन कभी हमारे साथ हुए ऐसे जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए मुझे वो 90% सिविल सोसाइटी नहीं दिखी, जिसका जिक्र महमूद मदनी अपने उस बयान में कर रहे थे। CA-NRC के प्रोटेस्ट के दौरान 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। हमारी माँ बहनें कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर बैठी थी, लेकिन वो 90% सिविल सोसाइटी के लोग मुझे कहीं नहीं दिखे। उनका जिक्र महमूद मदनी ने किया था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर कैसे इतना सफ़ेद झूठ बोल लेते हैं। जब बोलने के बाद ये अपने बयान को सुनते नहीं होंगे कि क्या बोला गया है। मदनी साहब, आपके हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी की 90% सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़ी है और आपके साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ती है, तो CA-NRC के प्रोटेस्ट के दौरान 90% तो छोड़िए, 5% ही उस सिविल सोसाइटी को दिखा दीजिए जो हमारे साथ CA-NRC के प्रोटेस्ट के दौरान खड़ी थी। 29 मार्च 2009 को मौलाना मदनी BBC के पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को इंटरव्यू देते हैं। पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया। वो सवाल ये था, आपने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से कहा था, मुशर्रफ साहब, हमें आपकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि परवेज मुशर्रफ भी कुछ हद तक सही थे? इस पर मदनी साहब जवाब देते हैं, बेशक मुशर्रफ साहब की बात काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन सवाल यह है कि आप हमारी ओर से लड़ने वाले कौन होते हैं। हमें ये विश्वास है कि इस मुल्क में बसने वाले अधिकतर लोग मुसलमानों के जायज़ मसलों पर हमारे साथ थे, साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। मौलाना का मतलब साफ तौर पर यह है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा हो तो किसी दूसरे को उस जुल्म के खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना मदनी साहब, सच तो यह है कि भारत की बहुसंख्यक समाज की 90% आबादी जब बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर की बुनियाद रखी जा रही थी तो जश्न मना रही थी और बाबरी के बाद काशी और मथुरा की तरफ कूच करने की तैयारी कर रही थी। ये स्टोरी हमारे लिए लिखी है शहनवाज अंसारी ने। ये बात एक सियासी बात है और मदनी साहब एक नेता हैं जो खुद 3 बार अलग अलग पार्टी बदल चुके हैं, तो कृपया इस बात को सियासी नज़रिए से ही देखिए। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।